चलिए ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो बोलिए बाबू, कहाँ से पढ़ाना? यहीं से स्टार्ट हुआ था? सॉरी, यहाँ से नहीं, यहाँ से चल रहा था ना। लास्ट दिन जो पढ़ाए थे बताना बाबू। शायद कहाँ से? ये वाला देख लीजिए ज़रा सा, सही है? तो ज़रा सा सुनिएगा। आज खींचते हैं एकदम लंबा क्लास। सब बाबू कॉन्सेप्ट क्लियर है सबका? कभी कभी थोड़ा बोला कीजिए हाँ ना, सब ठीक है? कॉन्सेप्ट सबका क्लियर है? तो ध्यान से सुनिएगा। अब आइए इधर। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है? दो कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिएगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट बताए थे, बेसिक से बताए थे, ये क्वेश्चन को बताए थे कि ना? बेसिक से बताए थे। अब आप चलिए फास्ट में, तो ध्यान सुनिएगा। दो संख्याओं में 5:7 का अनुपात है। लास्ट क्वेश्चन बोल के चलते हैं, आराम से सुनिएगा। चलिए ठीक है। तो दो संख्या का अनुपात, पहली संख्या और बोलिए दूसरी संख्या, तो दो संख्या का अनुपात, तो दो संख्या का अनुपात है कितना बाबू? 5:7। और ये जो है ना, ये है प्रारंभ में। कब है बाबू? प्रारंभ में। यदि प्रत्येक संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो उसका अनुपात 3:4 हो जाता है। कब? तो बाद में। तो बाद में हो जाता है 3:4। और जानते हैं कि यदि दोनों में 9 जोड़ा गया है, और आप ही पढ़े थे कि जब दो अनुपातिक राशि हो और दोनों में दो राशि हो और दोनों में समान चीज़ जोड़ा जाए या समान चीज़ घटाया जाए तो उसके अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और अंतर में यदि परिवर्तन हो जाए तो उसको बराबर कर देंगे। क्या कर देंगे? उसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ देखिए 2 का अंतर, यहाँ देखिए 3 का अंतर है कि ना? यहाँ देखिएगा कितना का अंतर? 2 का अंतर, यहाँ देखिए 3 का अंतर, यही ना है? तो बोलिए अंतर समान नहीं है, तो अंतर समान करना है। और अंतर समान करने के लिए ऊपर का अंतर नीचे गुना और नीचे का अंतर ऊपर गुना। नीचे देखिए यहाँ पे 1 का अंतर है, तो यहाँ बोलिएगा 1 से, ठीक है? और यहाँ ध्यान दीजिएगा 2 का अंतर है, यहाँ बोलिएगा 2 से। सही है पहले कि नहीं? अब बताओ बाबू, यहाँ देखिए 9 जोड़ा गया है, यहाँ देखिए 5 से हो गया 6, कितना जोड़ा गया है? 1। यहाँ भी देखिए 7 से हो गया 8, कितना जोड़ा गया? 1। और जिसको निकालना उसको गुना, उसका बोला तो पहली संख्या क्या होगा? बोले कितना से? 5 से। तो हो जाएगा 9×5 = 45। आंसर हो जाएगा डी नंबर। सभी लोग ठीक है? यहीं से चले थे। जिसको छापना है छापिएगा, हम उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन उड़ाना है, ठीक है? कल डिस्टर्ब रहे हैं। चलिए ठीक है, सब लोग जल्दी कीजिए, हम स्पीड में, उतना टाइम रुकवे ना करेंगे हम, जल्दी कीजिए दम। छाप लिए? चलिए आगे बढ़िएगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा। समझिए, क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं में 7:11 का अनुपात है। संख्या क्या को चला? तो दो संख्या है, पहली संख्या और बोलिए कितना? दूसरी संख्या। रेशियो है इसका 7:11 है। इसका भाई बाबू प्रारंभ में, ठीक है? पहले अब इसका देखें, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए? तो उसका अनुपात 3:4 कितना हो जाता है? 4। अनुपात कितना हो जाता है? 3:4। 3:4 हो गया कब? जब 12 जोड़ दिया तब। तो ये तो बाद में ना जोड़ा गया, तो बोलो है ना पहले। तो अब सोचो, चला जब दोनों में 12 जोड़ा गया था, इसका मतलब समान चीज जोड़ा गया है। तो दोनों में बोला क्या लिखा देखा गया? यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, 12 जोड़ा जाए, लेकिन दोनों संख्या में, प्रत्येक में, पहला में भी 12 जोड़ा जाए, दूसरा में भी 12 जोड़ा है। और कॉन्सेप्ट आप लोग क्या पढ़े हैं कि यदि दो संख्या में समान चीज जोड़ा जाए, समान चीज घटाया जाए, तो उसके बीच का अंतर बदलता नहीं, अंतर समान रहता है। कॉन्सेप्ट पढ़ाए पूरा पढ़े पढ़े हैं कि ना? चलिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिएगा अंतर समान होना चाहिए। यहाँ देखिए कितना का अंतर है? 7 का। यहाँ देखिए कितना का? 4 का। अंतर समान है नहीं। तो अंतर समान करने के लिए ऊपर का अंतर नीचे गुना और नीचे का अंतर ऊपर गुना। तो ऊपर कितना का अंतर है? 4 का। तो नीचे बोले कितना से? 4 से। नीचे कितना का? 1 सा। 1 से नहीं हो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलेगा 7 से हो गया 12, कितना का अंतर हुआ? 5 का। और यहाँ देखिए 11 से हो गया 16, 5 का। जिसको निकालना उसको गुना। आपसे क्या पूछा था बोलिएगा? तो पहली संख्या क्या बोलो? कितना से? 7 से। कितना से? तो हो जाएगा बरसते 84, 84/5, 84/5। तो लगभग आ रहा है कौन सा?
84/5। और जानते हैं जब 5 से भागा देना रहता है तो डबल करके एक अंक के बाद दशमलव, 5 से भाग देने का नियम है कि जिसमें भी भाग दे रहे हैं उसको डबल करके एक अंक के बाद दशमलव कर दीजिएगा। तो 84 दूनी हो जाएगा 168 और एक अंक के बाद दशमलव। हो गया आंसर। समझे कि नहीं? थोड़ा फास्ट बनाना है जल्दी से। हो गया? क्या ना हो पाया था क्या? जल्दी जल्दी कीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़िएगा। समझना है ज़्यादा बढ़िया से। अब यहाँ देखें क्वेश्चन फिर से। चलिए ठीक है। बाबू ध्यान रहे, जितना आप लोग यहाँ से फोटो फाटो खींचते हैं, हम किसी भी दिन उतरेंगे चेक करने के लिए, फिर आप अपने आप को पहचान नहीं पाइएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। हम किसी भी दिन उतरेंगे चेक करने के लिए, सबको हिदायत दे दिए पहले ही, तो थोड़ा आप संभल जाइएगा। हम किसी भी जिस दिन उतरेंगे उस दिन आपको चढ़ जाएगा। चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिए क्या लिखा है। ए तथा बी, क्या लिखा चला, ध्यान दीजिएगा। ए तथा बी कि आय का अनुपात 15 अनुपात कितना है 19। किसका किसका? ए और बी का। थोड़ा इसके पहले मेरे को बात समझाते हैं, यही समझिएगा सब लोग, समझो पहले। एक होता है बाबू आय, कलम नहीं चलाइएगा, सब लोग सुनिएगा। आय होता है, और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है आय। क्या होता है चलाए वो? आय। चलिए ध्यान से सुनिए। और एक होता है, ध्यान दीजिएगा, बी आई। बी आई का मतलब होता है खर्च। बी आई मतलब क्या होता चला? खर्च। और एक होता है बचत। कितना होता है वो? बचत। तो जो सुनाते जाएंगे सुनिएगा, आय, खर्च और बचत। मान लो चला कोई आदमी कमाता है 1000 रुपया, कमाता कहता है 1000 रुपया, और ये खर्चा कर लिया 200 रुपया, खर्चा कर दिया 200 रुपया, और बचा लेता है मान लीजिए तब कितना 800 रुपया। सभी लोग ठीक है कि नहीं? तो बोलिएगा कमाया कितना 1000, खर्चा कितना किया 200, तो बचाया कितना 800। ध्यान दीजिएगा, खर्च अभी कमाया कितना है, कमाया कितना है 1000, बोलिएगा बचा, खर्चा कितना किया 200, तो बोलिए बचाया कितना है 800। कहीं से कोई दिक्कत किसी को नहीं? सब लोग ठीक है कि नहीं पहले? तो अब बताओ चला कि ये ध्यान दीजिएगा, आय में से यदि खर्चा घट जाएगा, किस में से कौन घटेगा? तो बात समझिए पहले अच्छे से। ये दोनों को जोड़ने पर ये पूरा आय कि नहीं? ठीक है, तो देखिएगा ये आय है, और ये देखिए जो खर्चा है, खर्चा और बचत दोनों को जोड़ने पर कितना पुर जा रहा है? कितना पुर जा रहा है? 1000। तो हम एक बात कह सकते हैं यहाँ से, ध्यान से सुनिएगा। चलिए देखिएगा कि समझिए बाबू, समझो कि एक बात बोल सकते हैं कि सर आय बराबर जो होता है वो खर्च प्लस बचत होता है। खर्च प्लस बचत, यानी कि जितना पैसा आप, ध्यान दीजिएगा, जितना आपसे मैंने कोई पूछे कितना पैसा कमाए, तो आप कुछ ना कुछ तो पहले जानते हैं कि खर्चा जब पहले कमाए होंगे, बात सुनिएगा, पहले क्या किए होंगे? कमाए होंगे, उसी में से आप कुछ खर्चा कर दिए, कुछ बचा हुआ है। और कोई पूछे घर में कितना कमाए, तो आप क्या देखिएगा? तो बोलिएगा अच्छा बचा है 800, बचा है 800, और वहाँ मार्केट में खर्चा किए थे 200, मतलब कमाए कितना थे 1000। मतलब अब क्या किया बाबू? खर्च और बचत को जोड़ दिए, तब क्या बन गया? आय। यानी आय बराबर एक फार्मूले बन गए कि खर्च प्लस बचत क्या बराबर? आय बराबर क्या बन गया? खर्च प्लस बचत क्या बराबर? आय बराबर क्या निकल गया? खर्च प्लस बचत। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको छापना चाहें तो छाप लो पहले जल्दी से स्पीड में। ध्यान दीजिएगा, बात इस पर करना नहीं, बात करना है क्वेश्चन पे। ये सिर्फ आपको थोड़ा हिंट समझा रहा हूँ, क्वेश्चन अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए हो गया? बढ़िया आगे। अब जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, 3 चीज़ होता है, बात समझना ठीक से, थोड़ा दिमाग तेज रखिएगा चला सब लोग। एक होता है आय, एक होता है, ध्यान दीजिएगा, खर्च, एक होता है बचत। ठीक है,
और अभी जस्ट एक बात बोले हैं, सब लोग देखेगा कि सर आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत, आय बराबर होता है, बोलिएगा खर्च प्लस बचत होता है कि नहीं बताइए। तो अब सोचिए यहीं से कि आय बराबर हो गया क्या, सॉरी, आय बराबर हो गया खर्च प्लस बचत। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। तो सोचो चला, आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, तो खर्च बराबर बोल सकते हैं कि आय माइनस बचत है। थोड़ा दिमाग तेज रखिएगा, कल ले लाभ होता तो हम पढ़ाई नहीं करते हैं, इसलिए दिमाग तेज रखिएगा। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। एक तो हम बेसिक से पढ़ाते चले बहुत नीचे जाके। आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। और खर्च बराबर बोल सकते हैं, खर्च बराबर कि आय में से ये जो बचत है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा आय माइनस क्या, बचत, आय माइनस बचत। अब यहाँ देखिएगा यह बचत, ये क्या है, बचत। अब बचत चाहिए तो बोले इसी आय में से ये खर्चा प्लस में जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा आय माइनस क्या, खर्च। समझ में आया कि नहीं। तो एक बात आपको बढ़िया से याद रहना चाहिए ये चीज़ें कि आय बराबर जो होता है खर्च प्लस बचत, यानी खर्च को और बचत को जोड़ देंगे तो कल आएगा क्या, आय। आय मतलब इनकम, आय मतलब इनकम, खर्च प्लस बचत, खर्च प्लस बचत। आय बराबर होता है खर्च प्लस बचत, और खर्चा बराबर होता है आय माइनस बचत, बचत क्या होता है, आय माइनस खर्च। तो अब ये सब चीज़ें याद लिख लीजिए इसको, लेकिन हम कुछ छोटा करने जा रहे हैं और समझा के बुलवाते हैं, जल्दी कीजिएगा जल्दी से। चलिए हो गया बेटा इसको कि ना। चलिए आगे बढ़िएगा, इतना पहले बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात ऐसा है, चला समझना ठीक से, सॉरी, ये बराबर क्या हो गया, आय बराबर होता है खर्च प्लस, इतना लिखना क्या है, आप सबको सब बात पता चल गया। अब आय खर्च और क्या हो गया, बचत, यही ना है। सीधा सुनिएगा, इसमें सबसे बड़ा क्या होगा बताओ अपने से, सबको पता है आय बड़ा है, तो सबसे बड़ा है आय, सबसे बड़ा कौन है, आय। कोई दिक्कत है, तो चलिए सुनिएगा। सबसे बड़ा कौन है, आय। और आय और खर्च और बचत में कोई भी बड़ा छोटा होता है, लेकिन सबसे बड़ा क्या है, ई। तो एक बात को ध्यान में रखिएगा सब लोग, सर ये सबसे बड़ा होता है, और बड़का जो होता है ना उस सभी छोटका को अपने से घटा सकता है। क्या घटा सकता है, बड़का छोटका सबको घटा सकता है ना। तो सबसे बड़ा के, आय, यही जो है ना इस सबको क्या कर सकता है, घटा सकता है। ये जो है इन लोग को क्या कर सकता है, घटा सकता है। तो बात को समझना गौर से। अब जैसे पूछेगा खर्च तो बचत घटेगा, पूछेगा बचत तो खर्च घटेगा, याद रखिएगा। खर्च पूछे बचत घटेगा, बचत पूछे खर्च घटेगा, लेकिन किससे, आय से, क्योंकि सबसे बड़ा यही है, यही घटेगा अपने से। सबसे बड़ा के आय, और घटाने का काम इसका है, घटाने का काम इसका है। बचत पूछेगा खर्च घटेगा, खर्च पूछेगा बचत घटेगा। यानी पूछेगा बचत तो सीधे बोलिएगा, जब पूछेगा बचत बोलिएगा सर आय और खर्च के अंतर को क्या कहेंगे, बचत। पूछेगा खर्च तो आय और बचत के अंतर को क्या कहेंगे, खर्च। काम क्लियर, बोलो हाँ ना। तो बात अभी जस्ट बोले हैं, ऐसे बोले थे कि खर्च बराबर, जब खर्च पूछेगा तो बचत घटेगा, किस में घटेगा भाई, आय माइनस बचत। और जब पूछेगा बचत तो आय माइनस खर्च। क्लियर। तो जानबे करते हैं आय में से घटेगा जो घटेगा, तो हम इसी को नहीं बोल सकते हैं कि सर आय और बचत के अंतर को खर्च, आय और खर्च के अंतर को बचत। खत्म, रटना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा आय होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ा आय होता है। सबसे बड़ा क्या होता है, आय। सबसे बड़ा होता है आय, सबसे बड़ा होता है आय। और आय ही घटाएगा बचत को, और आय ही घटाएगा खर्च को। आय ही घटाएगा बचत को, और आय ही घटाएगा खर्च को। कोई दिक्कत है,
आय पूछे बचत पूछेगा तो खर्च घटेगा, खर्च पूछेगा तो बचत घटेगा, क्लियर। और आय और बचत के अंतर को खर्च, और आय और खर्च के अंतर को बचत, खत्म कहानी। इसको हटाइए। छापना चाहते हैं कुछ हो हैं? सब सब तो छापिए लिए, आप क्या छापिएगा इसमें? याद नहीं रहेगा ना, थोड़ा दिमागो तेज रखिए। कंपटीशन पढ़ने आए तो थोड़ा सा दिमाग तेज रखिए, बौद्धा जैसा दिमाग थोड़ा रखिएगा, समझिएगा। ए तथा बी की आय का अनुपात 15:19 है, तो ये है ए और ये है बी। तो इसके जो आय का अनुपात है, किसका अनुपात है? आय का। किसका अनुपात है? आय का। तो इसका जो अनुपात है वो है 15:19, 15:19। तो उनके खर्चों का अनुपात 3:4 है, खर्चों का ना। तो खर्च का जो अनुपात है बाबू वो है 3:4। कहानी खत्म। अब आपसे बोला है यदि प्रत्येक की बचत 1200 है, प्रत्येक का बचत 1200 है, मतलब दोनों का बचत 1200 है। तो ए भी बोलता है कि मेरा भी बचत 1200 और बी भी बोलता है मेरा भी बचत 1200। इसका मतलब बचत जो होता है ना, ये होता है आय और खर्च का अंतर। बचत जो होता है वो क्या था? आय और खर्च का अंतर। ये सब लोग भी बोले हैं कि बचत किसे कहते हैं? आय और खर्च के। तो कोई बोलेगा सर यदि देखे प्रत्येक की बचत 1200 है, बचत जो होता है आय का और खर्च का क्या होता है? अंतर होता है। तो दोनों का बचत, इसका मतलब 1200 है, दोनों का अंतर समान है। फिर से बोल रहा हूं, यदि प्रत्येक की बचत करता है 1200, प्रत्येक का बचत 1200, दोनों का बचत 1200, ए का भी बचत 1200, बी का भी बचत 1200। तो देखिएगा बचत दोनों का सेम है, तो यहाँ भी सेम होना चाहिए। 15 में 15% आय कमाया, 15% कमाया, 3% खर्चा किया तो 12% बचाया। और इसका देखिएगा है कि नहीं, 19% में 4% खर्चे कर दिया, 15% बचाया। तो यहाँ देखिए दोनों का बचत सेम है, और यहाँ दोनों का बचत सेम नहीं है। तो सेम करेंगे, सेम करेंगे। कैसे करते हैं? ऊपर का अंतर नीचे गुना, और नीचे का अंतर ऊपर गुना। तो ऊपर नीचे, ऊपर वाला में कितना का अंतर है? 4 का। बखलूल इसमें ऊपर में पूछना, पूछते पापा का नाम बता दो, मम्मी का नाम। इसमें कितना का अंतर है? 4 का। तो 4 से नीचे गुना, यहाँ 1 का, तो यहाँ 1 से। चुपचाप सुनिए आप लोग, 1 से। अब बोला दोनों का बचत है 1200, तो दोनों का बचत 1200, यहाँ देखे बराबर हो गया होगा। 15% में 12% खर्चा किया तो बचा कहता 3%। 19% में 16% खर्चा हुआ, बचा कहता 3%। यानी दोनों का बचत यहाँ 1200, यहाँ दोनों का बचत बराबर था, यहाँ भी दोनों का बचत बराबर हो गया, तुलना हो गया। अब जो चाहिए गुना करो। तो ए का आय क्या है? तो ए का आय बोले कितना से? 15 से। 3 चौक 12, 15 चौक 60, 6000। आंसर हो गया। किसका मान निकला? ये ए का। छापना चाहते हो छापो, नहीं तो रगड़ देंगे तुरंत। हो गया? चलिए एक बार में छपा कीजिए बाबू, 5 बार नहीं। अरे तो चलिए देखिएगा, अब इसमें आ जाइए। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। राम तथा श्याम की, आइए इधर, ये हैं राम और ये हैं चला श्याम के आय का अनुपात है 7:9। 7 उनके खर्चों का अनुपात, ये देखिएगा आय का अनुपात है और इनके ही खर्चों का अनुपात है 3:4। यदि प्रत्येक की बचत 1000 रुपये है, कितना है चला? प्रत्येक का बचत 1000 रुपया है, दोनों का बचत सेम है। दोनों का बचत, ए का भी बचत 12, सॉरी ए का बचत भी 1000 और बी का बचत भी, मतलब राम का बचत भी 1000 और श्याम का बचत भी 1000। दोनों का बचत आपस में क्या है? बराबर है। दोनों का बचत क्या आपस में? बराबर है। यहाँ भी देख लीजिएगा, राम का बचत भी है वही 1000 और श्याम का बचत भी कितना है? 1000। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का बचत सेम है। तो जब दोनों का बचत सेम है, दोनों का क्या सेम है? बचत सेम है। तो बचत जो कहते हैं वो कहते हैं किसको? आय और खर्च के अंतर को। आय और खर्च के। तो कोई बोलेगा सर बचत 1000 है, तो हम बोलेंगे बचत को ही तो कहते हैं आय और खर्च का अंतर, बोलेंगे ना। तो बचत बोलिए या तो आय और खर्च का अंतर बोलिए। तो यहाँ देखिए दोनों का आय और खर्च का अंतर, यानी बचत 1000 है, तो दोनों का अंतर एक ही जैसा है। दोनों का जो बचत है वो कितना है?
1,000 है, तो यहाँ भी दोनों का बचत सेम होना चाहिए। जब यहाँ सेम है तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए। 7 से होगा 3, 4 का बचत, यहाँ देखिए 9 से हो गया 4, 5 का बचत गड़बड़ है ना भाई, दोनों का बचत सेम नहीं है। तो क्या करें, सेम कर दिया जाए। तो सेम करने क्या करेंगे, ऊपर का अंतर नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर गुना, तो ऊपर का अंतर नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर गुना। तो बोलिए 7 और 9 में बोलिएगा अंतर 2 का, तो ऊपर नीचे 2 से गुना। सब लोग मेरा माइंड सेट है ना, नीचे 1 से नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 7 से हो गया 6, तो बोलिएगा 7 रुपया आया था, 6 टका खर्चा कर दिया, बचा करता 1 टका। 9 टका में 8 रुपया खर्चा हो गया, बचा करता 1 टका। और जिसको निकालना उसको गुना कर दो। राम की आय क्या था, तो बोलिए 7 से गुना, तो हो जाएगा करता 7,000। ई निकला रामे राम। छापिए। चलिए, कोई दिक्कत हो गया, आगे चला जाए। हो गया सबका भाई, तो चलो जाए, इसको मिटा दिया जाए। तो चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो चलिए समझिए बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन लिखा है 2 संख्या में, पहली संख्या और बोलिए दूसरी संख्या में 9:11 का अनुपात है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए, कितना घटा दिया जाए, 8 घटा दिया जाए, घटाया जाए 8, तो रेशियो कितना हो जाना चाहिए, 7:9। जब जानते हैं जब 2 राशि में समान चीज जोड़ा जाए या समान चीज घटाया जाए तो उसके बीच का अंतर सेम होना चाहिए, अंतर सेम होना चाहिए, अंतर को परिवर्तन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ से 9 से हो गया 7, 11 से हो गया 9, अंतर कितना हुआ, 2 का। तो देखिए वहाँ निश्चित राशि में घटाया कितना 8, और यहाँ कितना घट गया 2, यहाँ भी घट गया कितना 2, बोला भाई। तो वहाँ घटाया 8, यहाँ घट गया 2, जिसको निकालना उसको गुना। तो आपसे पूछा गया बाबू उन दोनों संख्याओं का क्या चाहिए, गुणनफल। दोनों संख्या का क्या चाहिए, गुणनफल। तो याद से सुनेंगे। अभी आपको हम बच्चे जैसा बात से कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ों को हम एक लाइन में आंसर मारना सिखाएंगे, एक लाइन में। अभी तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा, इसी का कुछ एडवांस लेवल पढ़ाएंगे तब। जैसा ही पहले बोला दोनों संख्या गुणनफल, पहले दोनों संख्या निकालिए, पहले दोनों संख्या निकालिए। तो मान लीजिए पहला संख्या निकालना है, तो बोले 9 से गुना। बोलो भाई, यहाँ दे रहे इधर, इधर देख, इधर समझो, पहले समझिएगा। तो चलिए ठीक है। तो यहाँ बोला कहता 8 घटाने पर, यहाँ देखिए दोनों संख्या में बोला यदि प्रत्येक संख्या में 8 घटा दिया जाए तो संख्या 7:9 में बदल जाती है, 7:9 में बदल जाती है। तो उन दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो दोनों संख्या का, तो पहले दोनों संख्या निकालिएगा। तो ठीक है, तो पहले बोलिएगा यहाँ 8 घटाया जाए, यहाँ देखिए कितना घट गया 2। तो ठीक है, पहले निकालिए पहली संख्या, तो बोलिए 9 से, बोलो पहले ना, फिर तुलना एक बार जो कर दिए बस कर दिए। पूछेगा दूसरी संख्या, तो बोले कितना से 11 से, ई निकल गया दूसरी संख्या। और बोला था ये दोनों संख्या का क्या चाहिए, गुणनफल। तो 2 चौके 8, 9 चौके 36, 2 चौके 8, 11 चौके 44। अब बोला दोनों संख्या गुणनफल चाहिए था, तो 6 चौके 24 के 4, अब बचा कहता 2, और 6 चौके 24 और 2 36, सॉरी 26, और 26 और 12 38 के 8, बचा कहता 3, और 4 तिया 12, 3 15। अब सर ये गुना कैसे कैसे कर रहे हैं, 3 3 तू नहीं जानता है तो नहीं जानो, सीधा बोले काहे ऐसा बोल रहे हैं। हम पढ़ाते हैं कैलकुलेशन। क्या पढ़ाते हैं बाबू, कैलकुलेशन। और डेमो में किसी का कैलकुलेशन छूट गया तो वो दोबारा फिर पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में जाके। कब पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि छूट गया तो छूट गया, ना दोबारा कब पढ़ेंगे। हमारे यहाँ किसी कोई बच्चा यदि कमज़ोर रहा, आप गारंटी ले लीजिए कि उसमें उसका दोष होगा, क्योंकि हम इतना बेसिक से पढ़ाते हैं बाबू कि ऐसा कोई बैल से बैल आदमी समझ जाएगा। कितना बैल, थोड़े महाबैल रहेगा, महाबैल एकदम भैंसा भैंसा, वो भी समझ जाएगा एकदम। कितनों ले रहा होगा तो HD में ले रहा होगा, समझ जाएगा, कोई दिक्कत बुझाया। पहले बस शर्त हमारे यहाँ एक के शर्त है कि हमारे यहाँ बस आइए पढ़ने के लिए यहाँ पे, तो केवल कंटिन्यू लगातार क्लास कीजिए, लगातार समय पे एडमिशन हो जाना चाहिए, समय पे बुक लीजिए, समय पे क्लास कीजिए, समय पे प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं।
और आप सोचेगा हमरे हिसाब से चले यहाँ पे, बाबू जितना सुल्तानगंज में क्लास है वो तुम्हारे हिसाब से चल सकता है क्या? सर सोमवार है छुट्टी, मंगल छुट्टी, ये छुट्टी, आज मन नहीं लग रहा है पार्टी कर लिया जाए, ये सब उधर चलेगा। इधर कोई चीज़, यहाँ जो हम चाहेंगे वही चलेगा। आपको केवल पढ़ने आना है और तेरे में दम है तो बस खाली कंटिन्यू क्लास करो और कुछ नहीं। बुझाया? पहले छापिए बहु उसको। लीजिए हट जाता हूँ। हो गया? तो चलिए ठीक है, समझ गए पलटना है तो चलिए ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आंसर था 1584। लेकिन ध्यान रखे बाबू, 1584 तो हो गया, लेकिन ये थोड़ा हमको बड़ा लग रहा है कि बड़ा हो गया, काहे ऐसे बड़ा हो गया। अभी देखो मैं इसको छोटा करने के लिए बाबू है, देखिएगा ये ठीक है, ये समझे कि नहीं? पहले बताइए, जब पूछा ही था दोनों संख्या गुणनफल तो निकाल दिए भाई, दोनों संख्या निकाल लिए, फिर दोनों का क्या कर दिए? गुणनफल कर दिए। एक बात ऐसा है कि जैसे देखिएगा, बोला दोनों में 8 घटाया गया, तो यहाँ देखिए 2 घटाया गया, और इसमें भी देखिए वही 2 घटाया गया, ठीक है। तो बोला दोनों संख्या का क्या चाहिए? गुणनफल। क्या चाहिए? गुणनफल। तो हो जाएगा 1199, 1199, बोलबे नहीं करेंगे, सब लोग ठीक ठाक हैं? 1199। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिएगा। बोले सर ऐसा काहे बोल रहे हैं, ऐसा काहे करेंगे? तो जरा सुनिएगा, अभी काटिए, 2 चौके 8 और 4 चौके 16, 16 गुना के 99। तो आप 16 गुना 99 नहीं, 16 गुना सीधे 100 कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1600, 1600 और 1600 में 16 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 1584। बोले सर ये स्क्वायर कैसे हुआ? थोड़ा सा वेट कीजिएगा, किसी न किसी क्लास में ये बात बताएंगे आपको। वहाँ ऐसा एगो क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग कि 3 संख्या का अनुपात या 2 संख्या का अनुपात फलना फलना है, वो दोनों संख्या के गुणनफल इतना है, तो बताएं कि पहली संख्या क्या? 1। फिर पूछेगा 3 संख्या का अनुपात इतना है, इनके वर्गों का योग इतना है, तो बताएं कि बड़ी संख्या क्या है। ये बड़ा एगो क्वेश्चन पढ़ाएंगे, वहाँ पे इस सारे बातें प्रूव करेंगे कैसे कैसे हुआ। अभी हम आप दोनों बात बता दिए हैं, अभी ये समझिए। अभी आप इस पर ध्यान बाबू मत दीजिएगा सुगर, ठीक है। अभी हम आंसर ला दिए, चले ठीक है, गलती हो गया बता दिया आपको, वही ठीक था आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात मेरा समझे कि ना? अभी जो हम पढ़ा रहे हैं आप आराम से पढ़ते रहिए मेरे भाई, एक चीज़ हम छोड़ के नहीं जाएंगे, एक चीज़ नहीं, प्रॉमिस। सर पूरा ऑफलाइन में सबसे ढेर भीड़ पढ़ाते हैं हम, आज तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा किसी को। चलिए आइए इधर, मिटा दें इसको, तो जरा आ जा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन पे देखिए, समझिए बाबू। एक पार्टी में महिला एवं पुरुष की संख्या का अनुपात किसका किसका? महिला म कहिला है कि ना? महिला एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात, महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात कितना है बाबू? 2:3। परंतु 30 महिला और 30 पुरुष पार्टी छोड़कर चले गए, मतलब 30 गो महिला भी चली गई और 30 गो पुरुष भी चले गए। बेचारा 30 गो पुरुष पार्टी छोड़कर गया नहीं है, इसको लेके जाया गया है। किसके द्वारा? महिला के द्वारा। बाबू कोई पार्टी हो रहा है, वहाँ 30 गो महिला है और 30 गो पुरुष होगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका वो वाला होगा और इसका ये वाला होगा ना, बुझा? तो ये लोग जब जाएगी तो ये लोग को क्या छोड़ के जाएगी? नहीं ना। तो यहाँ क्या लिखा गया है? 30 महिला और 30 पुरुष पार्टी छोड़कर चले गए, तो जाहिर सी बात है जब ये लोग जाएगी ये अपना वाला को लेके जाएगी। चलिए आइए इधर, तो ध्यान दीजिएगा। तो वही बोला 30 गो महिला गई तो 30 गो पुरुषों चला गया, इसका मतलब महिला में भी घटा सेम चीज़ और पुरुषों में भी घट गया सेम चीज़। सेम चीज़ घटे या सेम चीज़ जुटे तो अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ देखे 2 से हो गया 1, यहाँ देखे 3 से हो गया 2, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ देखे 2 से हो गया 1 तो 1 का 1 घटा, यहाँ देखेगा 1 घटा, यहाँ पे भी बोलो बैला 1 घटा, तो अंतर 1 का। जिसको निकालना उसको गुना। तो बताइए कि पार्टी में प्रारंभ में कुल कितने जीव जंतु थे? जीव जंतु ना समझे, महिला पुरुष मिला के, व्यक्ति। तो देखिएगा पार्टी के प्रारंभ में तो 2 गो महिला थी, 3 गो पुरुष था, तो 3 2 5 गो, तो 30 पंचे 150। अभी तो पार्टी, हाँ, लेकिन यहाँ महिला लोग जाके बंद करवा दी
है कि नहीं? किसी को दिक्कत है तो छापिए चला। सब लोग ठीक है सुगा? तो एकरा मिटा दीजिए और बढ़िए इधर ये देखिए क्या आ गया चला। तो नहीं तो सबको दिखाते हैं, जूम करके देखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे आराम से सुनिएगा। आप लोग पढ़ पाएंगे इसको? देखिए हम थोड़ा पढ़ के सुनाते हैं इसको क्या लिखा है। देखिए क्या, उन विद्यार्थियों के लिए जो ट्रिक्स को ही अपना सब कुछ मानते हैं। ट्रिक्स होती है ऐसे बेईमानी ना, ट्रिक्स होती है वन टाइम। ट्रिक्स क्या बार? आप किसी क्वेश्चन पर लगाइए एक बार, क्वेश्चन घूमा तो ट्रिक्स साफ हो गया। तो ट्रिक्स होती है वन टाइम, ये साथ निभाते हैं सम टाइम, और परेशान रहना पड़ता है ऑल टाइम। यही हकीकत है ट्रिक्स की लाइफ टाइम। बात बुझे? इसीलिए अपनाओ कपिल सर का कॉन्सेप्ट, जो निराश दिलों में भी आस पैदा करता है, हर विद्यार्थी के दिलों में विश्वास पैदा करता है। हाई स्पीड की तो बात साधारण है, ठीक है। चलिए यही सब है, अब देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए, तो इसका आंसर अभी दिया नहीं चला, ऑप्शन इसका नहीं है, नहीं चला, इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तो आइए बाबू, तो बाबू भरोसा जो करते हैं ट्रिक पे, भरोसा नहीं क्या कीजिए, ठीक है। ट्रिक्स मेरे भाई जान लेगा, ध्यान रखिएगा। वो ज़माना चला गया कि जहाँ से आप ट्रिक्स का क्वेश्चन कर पाएंगे, ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए भरोसा नहीं रखिए सब पे, एकदम कॉन्सेप्ट पढ़िए और स्पीड पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, शर्ट से दिमाग चले। चलिए ध्यान दीजिएगा। बाबू चलिए, तुम काहे शर्मा रही हो उधर, ठीक है। चल ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक पार्टी में, अच्छा यहाँ भी वही वाला है, महिला जाएगी पुरुष हो जाएगा। तो एक पार्टी में महिला एवं पुरुषों की संख्या का अनुपात 1:2 है, परंतु 20 महिला 20 पुरुष पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, तो इसका अनुपात इतना हो जाता है। बताइए कि उस पार्टी में प्रारंभ में कितने जंतु थे? बन जाएगा कि नहीं? ये बन जाएगा। तो जल्दी से ले लीजिए, स्पीड में बनाइएगा, सब लोग स्पीड कीजिए, सभी लोग, ऑनलाइन वाले बच्चे, ऑफलाइन वाले बच्चे, आराम से जल्दी से स्क्रीनशॉट मारिए और बना के भेजिए। चलिए हो गया, मिटा दें इसको। हाँ, ये देखिए बनेगा आपसे। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 3:5:7 है, तो बच्चा क्या को है चला? अरे रे, चलिए चलिए इधर आइए, ध्यान दीजिएगा। 3 क्लास है, पहला क्लास, दूसरा क्लास और बोलिए तेसर क्लास, ठीक है। 3:5:7, ठीक है। और इसमें बोला सभी क्लास में क्या है कि प्रत्येक कक्षा में 50 बच्चे की संख्या, 50, प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में 50 की वृद्धि होगा। हर क्लास में बच्चा क्या को बढ़ गया? 50 को बढ़ गया। तो विद्यार्थियों की संख्या 4:5:4:5:6 हो जाता है। अरे गड़बड़ हो गया, बढ़ जाता है, यहाँ घट कैसे गया? क्वेश्चन हो गया मिस्टेक, छोड़ दीजिए इसको, ये गड़बड़ क्वेश्चन है राजा। क्वेश्चन क्या है? गड़बड़ है। बोले काहे गड़बड़ है? तो 3 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया, 6 से 7 होना, 6 ई होना चाहिए, वहाँ ई होना चाहिए, यहाँ। बात बुझे? तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक हो गया होगा, वो टाइपिंग मिस्टेक अगर तो हो जाता है, उससे कोई बड़ा बात है नहीं है राजा। आइए इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उसमें कट मार दिए, सुधार हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिए बाबू। ए और बी के आयु का अनुपात, आयु समझते हैं, उमरिया। आयु मतलब क्या होता है? उमरिया, हाँ। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के आयु का अनुपात, आयु ए, ध्यान दीजिएगा। तो ए और बी के आयु का अनुपात, आइए बाबू, ए और बी यही ना है, के आयु का अनुपात, आयु का अनुपात। चलिए इसको हटाइए सीधा, चल निकल। तो ध्यान दीजिएगा, ए और बी के आयु का अनुपात 5 कितना है? 5:3 है। अच्छा, जैसे बोला ना बाबू है, तो आप समझा कीजिए ये क्या है? वर्तमान। ये एज नहीं पढ़ा रहे हैं, एज पढ़ाएंगे ना तो पूरी कंसेप्ट पढ़ाएंगे। बात बुझा? पहले पूरा कंसेप्ट पढ़ाएंगे एकदम सरिया के। ये हम अभी रेशियो पढ़ा रहे हैं, और रेशियो में ये पढ़ा रहे हैं अंतर समान करने पर आधारित प्रश्न, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सेम इंक्रीज एंड सेम डिक्रीज, सेम वृद्धि और सेम कमी, ये पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब हम एज पढ़ाएंगे तो बहुत कंसेप्ट पूरे बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे। ये एज क्वेश्चन भले एज का है,
लेकिन एज समझ के नहीं पढ़ना है, पढ़ना रेशियो समझ के भी। तो क्या लिखा है देखिएगा, ए और बी के आयु का अनुपात 5:3 है। अब बोला 5 वर्ष के बाद उसकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाता है। तो ये जो बोला कि 5:3 है, तो ये कब का बात है बाबू? वर्तमान का। समझते हैं कि ना? वर्तमान मतलब अभी का, प्रेजेंट का। हाँ, प्रेजेंट का। वर्तमान नहीं समझिएगा, वर्तमान, वर्तमान। अब बोला 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, कब? वर्तमान से ना, तो 5 साल के बाद, 5 वर्ष के बाद, तो 5 साल के बाद इसका अनुपात हो जाएगा 10 अनुपात कितना? 7। बोलो पहले आना, कब हो जाएगा? 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 5 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 10:7। 10:7। एक बात बताइए, वर्तमान से 5 साल के बाद, ही 5 बाबू तनी पैरवा जो नहीं फैलाया है ना, हाँ अब फैला दिया, ठीक है? तो ध्यान देगा, वर्तमान में बोलिए 5:3 है, 5 साल के बाद ये हो जाएगा 10:7। अब एक बात सोचो पहले, माने हम ही दोनों हैं, हम दोनों इधर, तो हम हैं ए और आप लोग हैं के बी। मेरा एज है 5 और आपका एज है 3। अभी हम दोनों बात किए कि वर्तमान टाइम में, अभी के जो टाइम, अभी जो टाइम सिचुएशन चल रहा है, जो अभी टाइम चल रहा है, इसमें हम दोनों के आयु का अनुपात है 5:3, 5:3। लेकिन हम ही दोनों का एज अभी से 5 साल के बाद तो हो जाएगा 10:7। इसका मतलब क्या है, जब हम दोनों का एज 5 साल के बाद हो जाएगा 10:7, मतलब आपका भी एज बढ़ जाएगा तब तक 5 साल और मेरा ही बढ़ जाएगा एज 5 साल। बोलो पहले ना, तो दोनों में समान चीज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि ना? तो वर्तमान से हम भी 5 साल आगे बढ़ जाएंगे और आप भी 5 साल आगे बढ़ जाइएगा, तो दोनों का उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगा। तो समान चीज जुटा कि नहीं? तो समान चीज जुटे या समान चीज घटे, तो कितना साल जुट गया? 5 साल। कितना घट गया? 5 साल। तो समान चीज जुटे या समान चीज घटे, तो उसका अंतर में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा, 5 से हो गया 10, 5 का अंतर, 3 से हो गया 7, 4 एक अंतर। तो हम क्या चाहते हैं, इसका पहले क्या करा जाए? अंतर समान किया जाए। तो नीचे देखिएगा कितना का अंतर? 3 का। तो नीचे 3 का, तो ऊपर 3 से गुना, यहाँ पे 3 से गुना, ऊपर 2 का गुण अंतर, तो नीचे कितना से? 2 से। सब लोग ठीक हैं? अब देखिएगा 15 से हो गया 20, 15 कितना हो गया? 20। तो देखिए यहाँ कितना बढ़ा? 5। यहाँ बढ़ा, मात्र वर्तमान से 5 साल आगे गया। यहाँ देखिए एज रियल में कितना हो गया? 15 से 20 यानी 5 बढ़ गया। 9 से हो गया 14, 5 बढ़ गया। बोलो बोला ना, दोनों में सेम चीज जुटा है। समझ में आ रहा है ना सबको? अब जिसको निकालना उसको गुना। तो आपसे बोला ए और बी के वर्तमान आयु के बीच कितने वर्ष का अंतर है? वर्तमान में कितना का अंतर है? ये देखिए 15 साल का, ये 9 साल का, तो अंतर हो जाएगा 6 साल का। 5 5 कैंसिल आउट, आंसर हो जाएगा 6 वर्ष। छापेंगे? छापिए। चलिए आगे चला जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। कोई दिक्कत किसी को? तो चलो इसको बढ़ा दो यार। अब यहाँ से क्वेश्चन सुनिए आगे। चार वर्ष पहले राम की आयु और श्याम की आयु का अनुपात 13:9 था। अब से 8 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 होगा। राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर कितना है? कोई बात नहीं है, ये मैटर पहले क्या बोला है? 4 वर्ष पहले राम की आयु और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 13:9 है। 13 कितना है? 9 है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 वर्ष के बाद, खैर इसको ऐसे ना लिखे, तो 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, तो इधर है राम, इधर है बोलिए श्याम, इधर हो जाएगा राम, और दोनों के आयु का अनुपात कितना है? चला 13:9। सब लोग ठीक है ना भाई? 13 कितना है? 9। अब बताओ मेरे भाई कि अब से 8 वर्ष बाद, अब मतलब वर्तमान से, तो एक बात यहाँ समझिए सब लोग, जैसे चला जानते हैं
ये ऐसे होता है लाइफ का, ये है डगर। इसको क्या कहते हैं चला, लाइफ का डगर। मतलब यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट किए हैं, जन्म हुआ यहाँ से, धीरे 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 चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, किसी दिन बोरा में पैक हो जाएंगे। सही बात है कि नहीं? कौन दिन क्या हो जाएंगे? बोरा में पैक हो जाएंगे। तो मान लो चला अभी हम लोग चलते चलते बहुत दूर से चलते आ रहे हैं, 10-20 साल पहले जन्म हुआ है, वहाँ से चलते 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 आ रहे हैं, अभी हम लोग यहाँ पे भी खड़े हैं, मतलब अभी वर्तमान उम्र जी रहे हैं। बोलो पहले ना, नहीं जी रहे हैं, अभी वर्तमान में है। तो इसको बोलेगा जो बीच में आ गया क्या हो गया, ये वर्तमान हो गया। यानी यहाँ से इधर चलिएगा ना तो आगे जाइएगा, बोल पहले ना, और यहाँ से इधर आइएगा ना तो पीछे जाइएगा। बोलना बैठा है कि ना बाबू, जिंदा हो जाइए का, खत्म हो गई है आज तुल। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। यह वर्तमान, ये क्या है वर्तमान। यहाँ से जब उधर आगे जाएंगे तो समझिएगा यह है बाद, और इधर जब आएंगे समझिएगा पहले, मतलब यह है प्रेजेंट टाइम। इसको बोलते हैं वर्तमान। क्या समझेंगे बाबू? वर्तमान नहीं चल रहा, वर्तमान वर्तमान वर्तमान, क्या बोलेंगे वर्तमान। ये वर्तमान है, उधर जाएंगे तो बाद, मतलब उसी बोलते हैं पश्चात। इधर बोलेंगे तो पूर्व, मतलब पहले। अब आपसे को बात बोला गया है कि पहले जो मैटर था, ये जो रेशियो दिया था कब का दिया था? 4 वर्ष पहले का। मतलब समझो यहाँ का, बोला भाई माने में क्या दिक्कत है? 4 वर्ष पहले मतलब यहाँ से इधर ना, और यहाँ से फिर आगे बढ़िएगा। अब से, अब मतलब वर्तमान, अब से 8 वर्ष के बाद माने यहाँ तक आएगा। बोला पलाना, यानी 4 वर्ष पहले से 8 वर्ष बाद जाना है। तो यहाँ देखिए हो जाएगा 8 वर्ष बाद। ये चीज़ें जब हम एज में पढ़ाएंगे और बढ़िया समझाएंगे, क्योंकि वहाँ बेसिक सीखे रहेंगे। यहाँ भी ठीक है, यहाँ समझ जाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा 4 अनुपात कितना? 3। अब एक बात बताओ, ये राम भी और श्याम भी दोनों पहले था कब? 4 वर्ष पहले। तो मानो चला अभी अब ये वर्तमान है, तो राम और श्याम दोनों यहाँ से 4 साल पीछे था, 4 साल पीछे था, यानी समझ लो कि 4 किलोमीटर पीछे था। उसको क्या है कि यहाँ से 8 किलोमीटर बाद जाना है, तो उसको वहाँ से चलना पड़ेगा 12 किलोमीटर। नहीं समझे? बकलोल बात समझे कि नहीं समझे भाई जी? तो ध्यान देगा, यहाँ ये है वर्तमान। ये क्या बाबू? ये वर्तमान। वर्तमान से ध्यान देगा 4 साल पहले राम और श्याम दोनों खड़े थे, और वहाँ से क्या है कि यहाँ आएगा, और यहाँ से भी 8 साल बाद जाएगा, मतलब वहाँ टोटल कितना? 12 साल। तो मतलब ऐसा है कि राम भगवान और श्याम को दोनों को चलना पड़ेगा 4 साल पहले से 8 वर्ष बाद जाने के लिए, दोनों को जुड़ना पड़ेगा। बोले क्या साल? 12 साल। क्या साल? 12 साल। इसका मतलब 4 साल पहले और 8 साल बाद में अंतर कब तक हो गया? 12 साल का ना हो गया। 4 साल पहले में और 4 साल पहले में और 8 साल बाद में कब तक अंतर हुआ? 12 साल का। तो इसका मतलब दोनों का उम्र बढ़ जाएगा तब तक कितना? 12-12 साल। तो इसका ही बढ़ जाएगा 12 साल, इसका ही बढ़ जाएगा 12 साल। और जब दोनों में समान बढ़े या समान घटे तो अंतर क्या रहेगा? अंतर क्या रहेगा? समान। तो ऊपर में कब तक अंतर है? 4 का, और यहाँ भी देखे तब 4 से नीचे 1 सा कर लो कि ना कर लो, बात बराबर है। तो हो गया देखिए यहाँ 12 का अंतर, यहाँ देखिए 13 से हो गया 16, तो 3 का अंतर है। जिसको निकालना उसको गुना। तो आपसे पूछा है राम और श्याम के वर्तमान आयु में कितने का अंतर है? अंतर हमेशा सामान्य रहता है, 4 का अंतर है। 13 साल का, और ये बोलिए कितना का? 9 साल का। तो अंतर कितना का है? 4 साल का। तो याद रखिएगा 4 साल पहले अंतर, 4 साल का था, अभी भी अंतर। अंतर कोई भी आदमी के उम्र में अंतर चेंजिंग नहीं होता है। बात बुझे पहले? यदि आप हमसे 5 साल छोटा होंगे तो हमेशा रहिएगा कि अब ये खाली हैं, ऐसा थोड़े बोले ऐसा रुकिए 2-4 साल के बाद बोले ना रुकिए अब हम बड़ा होंगे, ऐसा होता है? दो आदमी के बीच में आयु का अंतर हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो हो जाएगा 3 चौका 12, 4 चौके 16। तो दोनों में अंतर होगा, राम में और बोलिए श्याम में अंतर हो गया। छापना चाहो तो छाप लो फटाफट। आगे चला जाए तो लीजिए, हटा दीजिए इसको। अब यहाँ देखिएगा, चलिए यहाँ सुनेंगे। चलिए ध्यान से सुनिए बाबू। आइए क्वेश्चन पे। अभी जस्ट पढ़े हैं आई और बी आई। क्या पढ़े हैं? आई और
बी आई, आराम से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, रिलैक्स सुनिएगा। क्या लिखा है, ए बी तथा सी के आई का अनुपात 3:7:4 है। ए बी और बोलिए क्या, सी 3:7:4 है। सही है। पहले तो ये हो गया इसका क्या, आय। क्या होगा चला, आय। आय मतलब इनकम, जो कमाता है। और बी आई का अनुपात हो गया 4:3:5, 4:3:5। बी आई मतलब होता है खर्च का अनुपात। समझे कि ना राजा, बताओ, खर्च का अनुपात। यदि ए की 2400 रुपया की आय में से 300 रुपया बचाता है, इसका मतलब ए का जो इनकम है वो कितना है, 2400। बोल भाई, ए का आय कितना है, 2400। तो ध्यान से सुनिएगा, तो ए का जो आय है, ए का आय वो कितना था, 2400। और ये अपना 2400 के आय में से बचाता है कितना, 300। तो हो गया ए का बचत। बोलो पहले, ए का बचत, बोलो दरिद्र, ए का बचत कितना हो जाएगा, 300। तो आप ही सोचो एक बार राजा कि एक का आय 2400 यानी कमाता कितना है, 2400, और बचाया कितना है, इसका मतलब खर्चा किया होगा 2100। नहीं समझा, खर्चा कितना क्या होगा, 2100। समझे कि ना पहले। तो ए का खर्चा हो जाएगा, ए का खर्च तो हो जाएगा कितना, 2100। सोच के देखिएगा, ए का आय कितना है, 2400, ए का बचत कितना है, 300। तो बोलिए जब खर्चा कमाता है 2400, बचाता है 300, तो खर्चा कितना करेगा, 2100 के ए कितना खर्चा किया, 2100। लेकिन यहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इतनी पतली हो जाओ, स्लिम हो जाओ, स्लिम, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बोलिएगा ए का जो बोला यहाँ से, तो बोलो चला, ए जो है ना, ए कमाता है 2400, बचाता है 300, खर्चा किया 2100। तो ए कितना कमाता है, 2400। और यहाँ देखे ए कितना कमा रहा है, 3। तो इसको बनाइए 2400 कितना से, 800 से। बोलो पहले आना, ये बोला हम कमाते हैं 2400 और यहाँ बोल रहा है हम कमाते हैं 3%। हम बोले नहीं, तुम कमाता 2400, इसको बोला पहले 2400। रेशियो का नियम है, जब यहाँ 800 से तो यहाँ पे भी 800 से, यहाँ पे भी 800 से। क्लियर हो गई बात। अब बोलिए जरा सुनिएगा, तो ए का खर्चा कितना है, 2100। लेकिन यहाँ बोला ए कितना खर्चा करते हैं, 4 रुपया था। हम बोले ना, इसको बनाएंगे 2100। तो मान लो चला 2100 बनाएंगे, तो इसको पहले 500 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, नहीं तो 525 से गुना करेंगे तब हो जाएगा 2100। तो इसको 525 से, इधरों बोलिए 525 से, इधरों बोलिए 525 से। सब लोग समझे कि नहीं, बस मामला सॉर्ट हो गया। अब बोला बी और सी का बचत निकालिए। किसका किसका, बी और सी का क्या निकालिए, बचत निकालिए। तो बी देखिए कमाता है कितना, 5600, खर्चा किया देखिए कितना, गुना कीजिए 1575, 1575 खर्च कमाया कितना 5600 और खर्चा किया 1575। तो बोलिए बचाया कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका पहले निकालिए। ये देखिएगा, रुक जाए चेंज कर देते हैं, ध्यान दो ध्यान दो पहले। ये देखिएगा कमाया कितना है, बोलिए तो 5600। कितना कमाया, 5600। आई खर्चा कितना किया देखिए तो 1575। तो देखे 10 में गया 5 तो 5, 9 में 7 गया तो 2, बचा यहाँ बोलिए कितना 5 ना, 5 में 1 गया, 5 में 4 थी, 5 में 5 गया तो 0, और यहाँ बचा 5 में 1 गया तो कितना 4, 4025 टका। सही है पहले कि ना है, बोला दरिद्र, ठीक। ये देखिएगा कमाया, यहाँ देखिए 3200, और यहाँ देखिए उड़ा दिया कितना ये, तो 5 5 25, अब 25 5 700, तो 625 यानी के 625 से चला नहीं, रुक जाइए 25 ना, 25 2625, 2625 टका। बोला दरिद्र। अब इसमें देखिएगा 10 में गया 5 तो 5, यहाँ बचा 9, 9 में गया 2 तो 7, बोल बहने करेंगे। यहाँ बचा 31, 31 में गया 26 तो कितना 5, यानी 575 है आंसर कहीं पे। ऑप्शन नंबर सी नंबर। समझे कि ना। ये तो हम ऐसे ऐसे बताए चला, लेकिन आपको बताएंगे पहले बेसिक। आज टाइम हो गया है तो आज बार रहने दे, यहीं पर लिखता हूँ
ध्यान दीजिएगा, इसको हम बनाएंगे एकदम बेसिक से, एकदम बच्चा जैसा कि देखो ऐसे ऐसे भी बन सकता था। ये जल्दबाजी करवा लिए, आगे चल दो। तो चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन बचिए गया है तो कोई दिक्कत नहीं आए। इसके बाद तो 32 में 32 क्वेश्चन करा लिए। तो ये वाला छापिए आप लोग, फोटो खींच के लीजिए और बनाना है आप लोग को, ठीक है। ये बना के आएंगे आप लोग, जल्दी लिखो। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो बना के खाली उसमें कमेंट में कर दीजिए आंसर, है कि ना, आंसर कमेंट में कर दीजिए। सभी लोग ठीक है, तो जाइए आप लोग बाबू, मिलते हैं मेरी दोस्त कल से। चलिए।